गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। हमारा फर्स्ट चैप्टर था फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसमें हम लोग पूरा इस चैप्टर को पढ़ लिए थे। अब इसके बाद इसका वर्ड मीनिंग करेंगे आज। फर्स्ट में है वर्ड मीनिंग में न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व। सेकेंड में है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स होता है श्वेतसार। थर्ड है फैट्स मीन्स होता है वसा। फोर्थ है प्रोटीन मीन्स होता है प्रोभूजिन। उसके बाद फिफ्थ है मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स होता है खनिज। उसके बाद राफेज मीन्स चारा। उसका बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। उसके बाद माल न्यूट्रिशन उसको पोषण। उसके बाद सबसे लास्ट में है प्रिजर्वेशन मीन्स संरक्षण। फिर से एक बार बता देते हैं। न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। उसका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स श्वेतसार। उसका फैट्स। फैट्स मीन्स वसा। उसका प्रोटीन। प्रोटीन मीन्स प्रोभूजन। उसके बाद मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स खनिज। उसका राफेज। राफेज मीन्स चारा। उसका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। उसका प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मीन्स संरक्षण। जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब वर्ड मीनिंग का टर्न है, जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम वर्ड मीनिंग लिखवाएंगे एज यूजुअल जैसे क्लास में लिखाते हैं। तो आप लोग बुक और पेन लेके, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और इसको नोट करेंगे और लर्न करेंगे। इसके बाद हम अभी क्वेश्चन आंसर फिल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। अब उसके बाद वर्ड मीनिंग के बाद फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है Our body needs a small amount of dash and dash to protect it from disease and to stay healthy. पूछ रहा है कि हमारे बॉडी को किस किस चीज की जरूरत होती है डिजीज से प्रोटेक्ट होने के लिए, मतलब बीमारी से बचने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। तो किस किस चीज की होती है? विटामिन एंड मिनरल्स। Our dash diet is that which contain all of the nutrient including raw fish and water in the right amount. उस डाइट को क्या कहते हैं जिसमें सारा न्यूट्रिएंट होता है, यहाँ तक कि राफेज भी और वाटर भी और सारा राइट अमाउंट में, तो उसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। और डैश में क्या होगा? बैलेंस होगा। अ बैलेंस डाइट दैट विच कंटेन ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग राफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट। ओके। और थर्ड फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल आर नॉन एज डैश फूड। जो फूड में विटामिन और मिनरल एक अच्छे अमाउंट में होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड कैसे? क्योंकि हम पहले लाइन में, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में ही पढ़े हैं कि हमारे बॉडी को बीमारी से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीज से क्या चीज का जरूरत होता है? विटामिन और मिनरल का। और इसीलिए विटामिन और मिनरल को क्या प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। उसका फोर्थ, चीज, सोयाबीन, मीट एंड पल्सेस कंटेन डैश। पल्स का क्या क्या सोर्स पढ़े थे जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे? तो चीज, सोयाबीन, मीट और पल्सेस क्या चीज का सोर्स था? प्रोटीन का, तो वही है प्रोटीन। उसके बाद विटामिन ए इज नीडेड फॉर गुड डैश एंड डैश स्किन एंड ग्रोथ। विटामिन ए का कहाँ कहाँ जरूरत होता है हमारे हेल्थ में, कहाँ कहाँ बॉडी में रिक्वायर होता है? तो गुड विजन के लिए, मतलब अच्छे से देखने के लिए, विजन के लिए और हेल्दी स्किन के लिए। लास्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट इट गेट स्पॉइल्ड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम फूड को लंबे समय तक रखते हैं और फूड हमारा स्पॉइल नहीं होता है? प्रिजर्वेशन। ओके। ये भी आप अपने कॉपी में राइट डाउन करके और लर्न कर लीजिएगा। और पेरेंट्स से काइंडली रिक्वेस्ट है कि अपने बाहर का चेक करते रहे और जो भी प्रॉब्लम होगा पूछ लें हमसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।